अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं मनसब अली। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पुर्तगाल की कुछ नई अपडेट्स आई हैं, कुछ नई न्यूज़ आई हैं, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने इस चैनल को देश प्रदेश को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर होती रहे। दोस्तों, आने वाले वक्त में मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस लेके आ रहा हूँ, आप लोगों को शेयर करवाऊँगा। कुछ अपनी सिटी की, बार्सिलोना में मैं रहता हूँ। बार्सिलोना से रिलेटेड आपको काफ़ी, पहले तो लॉकडाउन था, इस वजह से मैं बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला डे बाय डे आपको थोड़ी बहुत सैर भी करवाता रहूँगा। बार्सिलोना की मेन जो मशहूर सिटीज़ हैं, सॉरी मशहूर प्लेसेस हैं बार्सिलोना की, उनकी सैर करवाऊँगा। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक पे दोस्तों ये है कि पुर्तगाल जो है उसने नई कुछ अपडेट्स दी हैं, जिसमें मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करता चलूँ, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि कुछ प्रॉब्लम्स में कुछ दोस्त हमारे परेशान हो सकते हैं इस मसले को लेके, वो इस मसले का हल मैं लेके आया हूँ। एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है दोस्तों। एक अच्छी न्यूज़ इस लिहाज से है कि कुछ आपको पता है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में अपने रिलेटिव को, अपने प्यारों को अपनी कंट्री में छुट्टियां गुजारने के लिए या कोई और एमरजेंसी के सिलसिले में अपनी कंट्रीज़ में गए थे। हुआ क्या है कि वहाँ भी जाने के बाद कोरोना की वजह से फंस गए हैं, या तो यूरोप की फ़्लाइट्स बंद हो गई या उस मुल्क के जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी होम कंट्रीज़ है, वहाँ की फ़्लाइट्स बंद हो गई थी। हुआ क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हमारे फंस गए हैं, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ सकते थे। और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी रेजिडेंस परमिट और रेजिडेंस कार्ड ख़त्म हो रहे थे। तो अब नई अपडेट आई है, पुर्तगाल गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने एक नया लॉ पास किया है, जिसका आर्टिकल नंबर 16 नंबर आर्टिकल है। उसमें ये कहा गया है कि एंड ऑफ द अक्टूबर तक रेजिडेंस परमिट जो है, रेजिडेंस कार्ड, वो वैलिड समझे जाएंगे। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि एंड ऑफ अक्टूबर तक, वो जब एंड ऑफ अक्टूबर तक अगर वो आ जाते हैं तो उनका जो कार्ड है वो एक्सपायर नहीं होगा, यानी कि वो वैलिड ही रहेगा। सेम लाइक जैसे इटली ने किया था, स्पेन ने किया था और ग्रीस ने किया था और फ्रांस ने भी अपने वर्क परमिट्स, सॉरी रेजिडेंस कार्ड्स के ज़रिए किया था, कि जब वो ऐसा मसला आया था कोरोना का तो उन्होंने उनकी डेट 6 मंथ एक्सटेंड कर दी थी। इटली ने 6 मंथ की है, स्पेन ने 6 मंथ की है और 4 to 5 मंथ आई थिंक फ्रांस ने की थी, और अब पुर्तगाल ने भी की है। अब आप देखिए, अगर एंड ऑफ अक्टूबर वो कह रहे हैं, नॉर्मली 3-4 मंथ बनते हैं, 3-4 मंथ के लिए उन्होंने भी अपडेट कर दी है, यानी कि वैलिड कर दी है। और खुदा न खास्ता आपका कोई भाई रिश्तेदार कोई वहाँ पे फंसा हुआ तो उसको परेशान होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, वो इजीली अपने जो है वो आ जाएगा। और अगर आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे कोई ऐसी मुश्किल या प्रॉब्लम आती है तो आने वाले वक्त में मुतलका जो एम्बेसीज और कौंसलेट है वहाँ से भी लेटर्स इशू करवा सकते हैं, वरना इनकी जो होम मिनिस्ट्री है पुर्तगाल की, वो भी आपको लेटर इशू कर देगी। उसके बाद एक नई अपडेट है कि यहाँ पे फिनांस ओपन हो चुका है। आपने जो अपनी डिक्लेयर करवानी होती है इनकम एक्सपेंसेस और सारा कुछ जो आपका बेस करता है आपकी रहायश पे, और आपके अगर आप वहाँ से कोई इमदाद लेना चाहते हैं या आपको टैक्स में कोई छूट वगैरह मिलनी है तो वो भी ओपन हो चुकी है पुर्तगाल में, वो भी अब आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस ओपन हो चुके हैं, अपॉइंटमेंट मिल रही हैं, आप वहाँ पे जाके अपना सारा भी ये भी वर्क करवा सकते हैं। ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। पुर्तगाल की अच्छी डेवलपमेंट है, उन्होंने गैर मुल्कियों के लिए एक अच्छा जो है वो सोचा है, एक अच्छा सलूशन सोचा है कि अगर आपकी रेजिडेंसी कार्ड एक्सपायर हो रही है और आप दूसरा अपनी होम कंट्री में फंस गए हैं, इवन किसी और कंट्री में भी आप फंस चुके हैं, अब आपको कोरोना की वजह से फ्लैट नहीं मिल रही या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ये हो गया है कि अब आपकी अक्टूबर के एंड तक जो रेजिडेंसी कार्ड है वो वैलिड है, वो आप आगे इजीली आराम से रिन्यू करवा सकते हैं, उसमें कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। दुआ में याद रखिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक दोस्तों पहुंच सकें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।